सिटी भारत टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। मामला अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां अजमेर डिस्कॉम का तकनीकी सहायक 11,000 रुपए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ग्राम भवानी खेड़ा निवासी महेंद्र सिंह रावत ने राजोसी के विद्युत उपभोक्ता अलादीन से वीसीआर भरने तथा मोबाइल फोन में ली गई फोटो को डिलीट करने की एवज में रिश्वत 11,000 रुपए मांगे। जहां शुक्रवार को अजमेर एसीबी की टीम ने रंगे हाथों महेंद्र सिंह रावत को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की जा रही है। परिवादी अलादीन ने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे पास दुकान निर्माणाधीन है, जिसमें दुकान की मशीन घसाई के लिए और तराई के लिए मशीन की फोटो खींच ली लाइनमैन ने, जिसने 12,000 रुपये की रिश्वत मांग की, जिसको आगे 11,000 रुपये देते हुए ट्रीट किया। हाँ, इसके पास घसाई की मशीन के लिए कनेक्शन नहीं था पहले, या कनेक्शन इसने पीछे से अपने मामा की दुकान से ले रखा था। जैसे इसमें आरोपी ने कहा कि तेरी शिकायत नहीं करेंगे आगे, तेरी ये फोटो डिलीट करने हैं और वीसीआर नहीं बनने की एवज में 12,000 रुपये की रिश्वत मांगी। स्थानीय भामाशाह विकास कुमार विनीत कुमार मालू द्वारा स्वर्गीय सेठ मूलचंद मालू की स्मृति में आदर्श एवं राजस्थान प्रदेश के नंबर 1 थाने के भवन निर्माण का कार्य दिन प्रतिदिन प्रगति पर है। जानकारी के अनुसार लगभग 10 करोड़ की लागत से बन रहे अत्याधुनिक भवन का निर्माण 135 बाय 135 फुट के भूभाग पर किया जा रहा है। 3 मंजिला भवन बनने के बाद तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि जिस गति से भवन का निर्माण किया जा रहा है, उससे 6 माह में भवन तैयार होने की संभावना है। आपको बता दें कि भामाशाह विकास मालू द्वारा बनवाया जा रहा उक्त थाना राजस्थान में अपनी अलग पहचान बनाएगा। विशाल एवं सुसज्जित भवन में पुलिस नियमानुसार सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण करवाया जा रहा है। गत दिनों विकास मालू ने स्वयं भी निर्माण कार्य का अवलोकन कर ठेकेदार को आवश्यक निर्देश दिए थे। भवन में सभी अधिकारियों के लिए सुविधा युक्त कक्ष, अनुसंधान कक्ष, माल खाना, बैरिक मीटिंग हॉल व स्वागत कक्ष सहित अनेक कक्षों का निर्माण किया जाएगा। वहीं तीसरे तल्ले पर मेष व पुलिसकर्मियों की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य करवाया जाएगा। थाने में लिप्त व्यवस्था के साथ साथ पार्किंग, शानदार बगीचे सहित संपूर्ण थाना वातानुकूलित होगा। जानकारी के अनुसार उक्त थाना संपूर्ण बनने के बाद पूरे प्रदेश में एक नई मिसाल कायम करेगा। वह इसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आएंगे। गुरुवार को चूरू एसपी नारायण टोगस ने निर्माणाधीन थाने का अवलोकन कर सभी व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने ठेकेदार एवं मालू के प्रतिनिधि घनश्याम बिड़ला से वार्ता कर निर्माण कार्य की पूरी जानकारी ली तथा समाज सेवी विकास मालू का आभार व्यक्त किया। चूरू एसपी ने कस्बे में मालू द्वारा लगाए 161 सीसीटीवी कैमरों के संचालन कक्ष का भी अवलोकन किया तथा इसे अपराध नियंत्रण में सहायक बताया। एसपी ने कहा कि सरदार शहर भामाशाह की नगरी है, जहां पर मालू जैसे भामाशाह अपनी मातृभूमि के विकास हेतु सदैव तत्पर रहते हैं तथा वर्षों से अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन तीनों न्यौछावर करते आ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 73वें स्थापना दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की खेरथल नगर इकाई की ओर से आरएल डांस फाउंडेशन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सद्भावना मनोविकास संस्थान कोटपुतली के प्राचार्य सुरेश कुमार ने कहा कि गरिमा बोध से इतिहास रचने की इच्छा जगती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र शक्ति में राष्ट्र की गरिमा बोध जागृत करती है। उन्होंने कहा कि भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को षड्यंत्र पूर्वक लिखा गया है। भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत की अस्मिता गौगंगा गायत्री गांव में निहित है। भारत की संस्कृति विरासत संरक्षण का दायित्व युवा पीढ़ी का है। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व भिवाड़ी जिला संयोजक अभिषेक वशिष्ठ ने कहा कि नौजवानों की सतत तपस्या से एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बना। 7 दशकों की यात्रा में एबीवीपी युवाओं में गरिमा बोध की युक्ति
बनकर उभरी है। विद्यार्थी परिषद अखिल विश्व में छात्र हित में सक्रिय छात्र संगठन है। विशिष्ट अतिथि पूर्व नगर मंत्री विक्की कटारिया ने कहा कि कोरोना महामारी से प्रभावित छात्रों की शिक्षा अनवरत चलती रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को प्रयास करना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं को टीकाकरण मुहिम गति प्रदान करना चाहिए। अध्यक्षता कर रहे आरएल डांस फाउंडेशन से दिनेश बंजारा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य अप्रतिम है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अतिथियों का स्वागत रमेश चंद्र बंजारा ने किया। इस मौके पर गौरव वशिष्ठ, प्रवीण बुरहाडिया, कपिल मदान, गौरव चंदानी, धर्मेंद्र, रितु, रोहित चौधरी आदि अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। टोंक जिले के मालपुरा तहसील की ग्राम पंचायत सोडा में भगवान शनिदेव का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां बरसों से अमावस्या शनिवार को मेला आयोजित होता आया है। आसपास व दूर दराज से लोग अपनी आस्था के चलते शनिदेव के मेले में आकर शनिदेव भगवान को तेल व प्रसाद चढ़ाते हैं तथा मंगल कामना करते हैं। पंचायत प्रशासन मेले में लोगों के लिए पेयजल व ठहरने की व्यवस्था करवाता है, लेकिन अब की बार मेले में वैश्विक कोरोना महामारी के चलते पहले जैसी रौनक व चहल पहल देखने को नहीं मिली। बहुत ही कम संख्या में लोग मेले में पहुंचे। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही शनिदेव के मेले का आयोजन हुआ। अब की बार मेले पर भी कोरोना का असर साफ दिखाई दिया। ग्राम सोडा में स्थित शनिदेव भगवान के मंदिर पर हर अमावस्या शनिवार को विशाल मेला आयोजित होता है। यह मेला आसपास के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, मगर अब की बार कोरोना के कारण मेले में जनसैलाब सामान्य से भी कम रहा। समीप कमालपुरा ग्राम पंचायत राजोली गांव के किसानों के लिए आवारा घूमने वाले पशु सिरदर्द बनते जा रहे हैं। दिन व रात के समय झुंड में घूमने वाले आवारा पशु किसानों के खेतों में घुस जाते हैं तथा उनकी सारी फसल को चौपट कर देते हैं। क्षेत्र के किसान आवारा पशुओं से मुक्ति दिलवाने के लिए अपने निजी पेशे से रखवाली के लिए आज हनुमान मंदिर पर पंच पटेल आदि लोगों की बैठक हुई, जिसमें हर घर में 700 रुपये उगाई की, जिससे गांव के 8 लोगों को नियुक्त किया गया, जिससे 8 लोगों को 4 महीने की सैलरी 1,70,000 रुपये के तय किया गया है। ग्रामीणों द्वारा हरिमीणा ने बताया कि हमने प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। गांव राजोली के किसानों ने सांडों को पकड़ने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जताया तथा कहा कि वे इन आवारा सांडों व पशुओं को पकड़ने की मांग को लेकर 4 बार जिला उपायुक्त से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इस मांग को लेकर शिक्षा मंत्री को भी 2 बार ज्ञापन दिया जा चुका है। किसानों ने बताया कि आवारा घूमने वाले पशु उनके खेतों में घुस जाते हैं तथा उनकी फसलों को खराब कर देते हैं। ऐसे में उन्हें रात भर जागकर खेतों में फसलों की रखवाली करनी पड़ती है। सर्दी के मौसम में उन्हें रात भर जागना पड़ रहा है। इस बारे में क्षेत्र की सभी गौशालाओं में इन्हें पकड़ने की मांग की जा चुकी है, लेकिन कोई भी गौशाला इन्हें आसरा देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने बताया कि उनके गांव से क्षेत्र की गौशालाओं को करीब 3 लाख रुपए चंदा, सैकड़ों मन अनाज व तूड़ी आदि दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी गौशाला इनको आश्रय देने के लिए तैयार नहीं है। जगदीश मीणा ने बताया कि गौशालाएं केवल चंदा लेने के लिए आगे आती है, गांव की देखभाल व उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए कोई प्रयास नहीं करती। कभी कभी धार्मिक आयोजनों के नाम पर तो कभी कभी घर जाकर गोदान के नाम पर चंदा एकत्रित करने तक की ही गौशालाएं सीमित हैं। किसानों ने बताया कि गांव राजोली, धवान, मोहनपुरा, मोडा, कमालपुरा क्षेत्र की सड़कों व खेतों में सैकड़ों की संख्या में ये आवारा सांड घूमते रहते हैं, जो हादसों का भी सबब बन चुके हैं। यही नहीं, ये आवारा सांड रात के समय किसानों के पशुओं पर भी हमला कर देते हैं तथा उनका चारा खा जाते हैं, जिस कारण उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने प्रशासन के प्रति अपना रोष जताते हुए कहा कि यदि आवारा घूमने वाले आवारा पशुओं व सांडों को राजोली गांव में गौशाला खुलनी चाहिए। गाय की रखवाली है। आइए ग्राम पंचायत कमालपुरा की समीप राजौली गांव में ये सभा हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये गाय की रखवाली क्यों रोक रहा है? हमें एक क्षेत्र की तो खेती जी,
रखवाड़ा मांग रहे हैं 2 लाख। अच्छा, गाय की रखवाली के लिए हाँ, आप 12 चंदा लाख चंदा होगा। चंदा होगा कि कर रहे हैं हाँ, कैसे? चंदा होगा बाकी अच्छा 700 रुपये घर आवे कुछ 2 बस्ती में। अच्छा और यहाँ कोई भाई और कोई दे बचा है जिते अच्छा तो रखवाड़ी को रोक रहे हैं। जब पैदा हुए नहीं पैदा ही को हमारा अच्छा। कमाई हो गई कौन गाय कोई 2-2.5 से गाय है, नुकसान बहुत है, हाँ नुकसान बहुत है। बहुत नुकसान हो रहा है पैदा। तो ये पंच पटेल भेड़े हुए हैं इसी के लिए हुए हैं? जाए के लिए मैं अच्छा भेड़ा कर रहे इकट्ठा कर पैसा उगा रहे हैं। अच्छा, तो कितने आदमी नियुक्त किए गए हैं अब? 8 8 आदमी। उनकी सैलरी आप ग्राम पंचायत देगी? ग्रामीण अब देने तो चाहिए पर अब फिलहाल तो कहाँ मैं तो गाय ग्रामीण दे रहे हैं ना। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीबीटी भारत टीवी न्यूज चैनल।